नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या जुड़े हो ट्रेडिंग के सवाल आप सभी शो में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान हम सोशल मीडिया से सवालों को करते हैं पिक। आज हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शेयर इंडिया के रवि सिंह मौजूद है। रवि से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज बाजार में हुआ क्या वो बता देते हैं। यूएस फेड के चेयरमैन की तरफ से जो हॉकिश कमेंट्स आए, जिसमें उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया कि इन्फ्लेशन को रेस्ट्रेन करने के लिए वो स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाते रहेंगे, ब्याज दरें आगे भी बढ़ेंगी, ये पूरा क्लियर इंडिकेशन दिया। जिसके बाद हमने ग्लोबल बाजारों में तो सेल ऑफ देखा है, उसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, हालांकि दिन के निचले स्तरों से तो थोड़ा रिकवर हुए। एक जो नीजर्क रिएक्शन खुलते ही बाजार में था, लेकिन उसके बावजूद भी कमजोरी के साथ ही बंद हुए हैं। सेंसेक्स 861 अंक गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी 246 अंक गिरकर बंद हुआ। सबसे ज्यादा पिटाई हुई आईटी सेक्टर की। बीएससी पर आईटी इंडेक्स में 3.5% की गिरावट रही। इसके अलावा बैंक, मेटल और रियल्टी स्टॉक्स पे दबाव रहा। हालांकि इस गिरावट में तेल, गैस, एफएमसीजी स्टॉक्स में या फिर सिलेक्टिव हेल्थ केयर स्टॉक्स में खरीदारी हुई है। इंपॉर्टेंट यह है कि एफआई जो अगस्त की शुरुआत से लगातार खरीदारी कर रहे थे, उन्होंने आज बेचा है। हालांकि क्वांटम ज्यादा नहीं है, फिर भी 550 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआई की ओर से हुई है। डीआईएस ने खरीदारी की 144 करोड़ की। तो ये है आज मार्केट का हाल। रिलायंस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले क्विकली एक निफ्टी पर राय ले लेते हैं और कल का एक आउटलुक ले लेते हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कल के लिए क्या सजेशंस हैं। संकेत तो खराब ही थे, खराब शुरुआत हुई, दिन भर हमने दबाव के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखी। कल के लिए क्या क्यूज और क्या व्यू मार्केट्स पर? दीपाली जी, बिल्कुल अभी भी माहौल यहाँ पे थोड़ा सा खराब ही देखने को मिल सकता है। खासतौर से रुपया जिस तरीके से 80 रुपए के ऊपर एक बार क्रॉस कर लिया, उसके बाद हालांकि बंद तो नीचे हुआ, लेकिन अभी भी जो रुपए में वीकनेस है वो कंटिन्यू बढ़ सकती है। और हाल फिलहाल में अगर 3 से 6 महीने के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है रुपया 85 तक जा सकता है। और ऐसे में ज्यादातर सेक्टर में अब जो आपको थोड़ा सा जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 17,280 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे के हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद इसके नीचे खुलेगा। अब 16,800 950 तक के लेवल लॉन्ग टर्म की तरफ एक बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पैनिक सिचुएशन उतनी नहीं है। जब तक 16,200 के ऊपर मार्केट क्लोज है तब तक अभी मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर यहाँ पर चलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि एक 100 पॉइंट की करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। और कल की स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर जाते हैं तो आप 17,500 की कॉल आप यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। दूसरी साइड में अगर हेड पोजीशन के हिसाब से देखते हैं तो आप 17,100 और 17,000 वाली पुट भी यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर 17,380 और 400 के बीच के लेवल्स आते हैं, गैप ओपनिंग होती है या गैप ऊपर दिन भर में मार्केट रिकवर होता है, तो क्लोजिंग तक में सेशन में फिर से एक डाउनफॉल यहाँ पर देखते को मिलेगा। तो ओवरऑल ऊपरी लेवल से एक दबाव बनता हुआ बार बार नजर आता रहेगा। ठीक है, तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर और दिख सकता है, ये यहाँ पर रवि कह रहे हैं। लेकिन अब बात रिलायंस से भी कर लेते हैं। आज रिलायंस के एजीएम के मायनों में महत्वपूर्णता काफी रही और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी में नए लीडरशिप प्लान का ऐलान किया। तो कैसे 5G देश और जियो दोनों की ताकत बनेगा ये भी बताया। आकाश अंबानी को जियो की कमान देने के बाद अब ईशा अंबानी को रिटेल कारोबार की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी में बड़ा रोल मिला है। मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस का 2027 तक मार्केट कैप बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 5G को लागू करने के लिए कंपनी 2 लाख करोड़ का निवेश करने जा रही है। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि जियो दिवाली पर देश के 4 मेट्रो में अपनी 5G सर्विस शुरू कर देगी और अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में 5G का रोल आउट हो जाएगा। इसके अलावा रिटेल में कंपनी नया एफएमसीजी कारोबार लॉन्च करेगी। कंपनी O2C अपस्ट्रीम कारोबार में 5 साल में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। मुकेश अंबानी ने यह भी बताया कि कंपनी ने 2026 तक 20 GW सेल और मॉड्यूल क्षमता का लक्ष्य रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अब जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी सुबह, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस एजीएम के बाद। लेकिन हाँ, एक क्लियर इंडिकेशन दिया है मैनेजमेंट ने कि क्या विजन वो यहां से लेकर चल रहे हैं। नई लीडरशिप का भी अनाउंसमेंट की है। क्या व्यू है आपका रिलायंस पर, रवि? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में दबाव जरूर है, लेकिन रिलायंस ही एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको अभी, चूंकि आने वाले समय में आपको दिवाली देखने को मिलेगी और दिवाली का धमाका स्टॉक अगर कहें तो मुझे लगता है कि अभी ये बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2027 तक की मार्केट की सोच और ऊपर से 5G पर एक बड़ा जो है वो ऐलान शायद मेरे ख्याल से कंपनी के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। दूसरी तरफ अगर चार्ट पैटर्न पे भी देखते हैं तो काफी दिनों से एक जो कंसोलिडेशन और जो एक
अपर रेंज बार बार क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं से मार्केट वहां पर सपोर्ट नहीं दे रहा है। लेकिन अभी जो वॉल्यूम वाइज अगर ग्रोथ देखते हैं, चार्ट पैटर्न पे भी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, कंसोलिडेशन यहां पर होती अगर रही तो जल्द ही आपको 2850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एजीएम की घोषणा हुई और जो जो पूरी की पूरी घोषणा की गई, उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव यहां पर बना रहेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं रिलायंस पर। आपको डिस्क्लोजर भी दे दें, जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। लेकिन चलिए अब सवाल करते हैं शामिल बिना देरी किए। पहले कॉलर इमोन बैनर्जी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। बैनर्जी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास 4000 विप्रो है 436 के भाव में। ओके, 436 विप्रो की आप बात कर रहे हैं, 4000 शेयर है। ये क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या हाल फिलहाल की खरीदारी है? लॉन्ग टर्म स्विंग में लिया था मैंने। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा आपका विप्रो पर? रवि 436 की बाइंग है, 404 पर कर रहा है ट्रेड। देखिए, इसमें एक मेजर सपोर्ट जो है वो आपको 380 और 390 के बीच देखने को मिलेगी दीपाली जी। तो मुझे लगता है कि इमोन जी खास तौर से ध्यान रखिए 380 और 390 के लेवल्स का। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो आप एक बार को अपनी पोजीशन, भले आपने लॉन्ग टर्म के लिए ली हो, लेकिन थोड़ा एग्जिट करना बनता है, क्योंकि अभी सेंटीमेंट आपके खराब हो सकते हैं। तब तक अभी चिंता की बात नहीं है। वापस अगर मोमेंटम आएगा तो 436 और 450 विप्रो के लिए बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन 390 काफी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसके नीचे बंद होता है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करिए, नहीं तो अभी अपनी पोजीशन को यहां पर होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर 390 का लेवल टूटता है तो ये वापस एक बार 350 तक के लेवल दिखा सकता है। तब शायद आपको बाइंग के लिए अच्छा होगा, लेकिन अभी 390 के अगर नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट करना बनता है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए सलाह है विप्रो पर। अब अगले कॉलर से बात करेंगे। मनोज शर्मा भिवाड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरे पास ग्रासिम के 2000 शेयर है 1363 रुपए के हिसाब से। तो मुझे 1 साल का व्यू चाहिए उस पे। ओके, ठीक है। 1 साल का व्यू ग्रासिम पर 1363 आपकी बाइंग है, 300 रुपए का फायदा आपको हो रहा है फिलहाल। पूछते हैं क्या सजेशंस रहेंगे रवि की ओर से। रवि, साल भर के लिए होल्ड कर ले, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? 2000 के टारगेट तो इन्हें आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पर दीपाली जी। मुझे लगता है मनोज जी, आप अपनी पोजीशन को अभी होल्ड कर के रखिए। अगर थोड़ा और खरीदारी करनी है, कुछ दूसरे शेयर में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है और खरीदारी की सोचिए, क्योंकि ये आपको दिसंबर एंड तक 2000 के लेवल दे सकता है। और मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में जो शॉर्ट मूविंग एवरेजेस है उनसे भी काफी तेजी से अप साइड का क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी सारे सेंटीमेंट, चाहे टेक्निकल और फंडामेंटल, तो आपको दिख ही रहे हैं, सपोर्ट इसमें अच्छे हैं, तो अभी बने रहना चाहिए। 2000 का टारगेट आपको आने वाले एंड ईयर तक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये सजेशन है, होल्ड रखिए आप, 2000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। अगले कॉलर से बात करेंगे। मुकेश है हमारे साथ दिल्ली से। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार। मैम मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के 325 शेयर लिए थे 123 के भाव से। मैम 6 से 12 महीने अगर मैं होल्ड कर सकता हूँ उसको, तो उसका क्या मैम रहेगा आगे का? ठीक है, तो पूछ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 123 की खरीदारी है, 3 रुपए ऊपर है खरीदारी के भाव से। क्या सजेशन बैंक ऑफ बड़ौदा पर? अगर होल्ड भी करें तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, और क्या सजेशन रहेगा रवि? देखिए, 126 रुपए चल रहा है दीपाली जी, और अगर सपोर्ट की बात करें तो इनका 122 का लेवल और 123 का लेवल के पास ही सपोर्ट है। लेकिन ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि आपको सपोर्ट के नीचे अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो एवरेज ऑन करने के लिए अच्छा है। इसलिए मैं एक थोड़ा सा लंबा सपोर्ट दूंगा आपको कि आप स्टॉप लॉस लगाना है तो 116 का लगा के रखिए। 122 120 अगर आता है तो और खरीदारी करिए। अपसाइड टारगेट 132 रुपए का पहला है। दूसरा टारगेट, अगर आपने 1 साल की बात की, अगर 1 साल तक के लिए देखते तो 145 रुपए। ये 2 टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट अभी डाउन है, तो यहां पर थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस 116 का लगा के चलते हैं तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, बल्कि आपको एवरेज ऑन करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए और 132 के टारगेट के लिए चलने दीजिए। ठीक है,
चलिए, तो ये सजेशन है 132 के टारगेट के लिए, नियर टर्म टारगेट के लिए आप होल्ड कीजिए, यही सलाह है आपके लिए। आशिम है हमारे साथ कोलकाता से। आशिम, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हूँ, लास्ट 2 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर में। तो मुझे 3 शेयर के बारे में पता करना है। एक तो टाटा स्टील, मेरे पास 315 शेयर है, 108 रुपए का भाव से मैं खरीदा। दूसरा गुजरात गैस, मेरे पास 50 शेयर है, वो 442 रुपए का भाव से खरीदा। और एक ग्रीन पैनल है जो 140 शेयर है, वो 440 रुपए का भाव से खरीदा। मुझे पैसा का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं 5-6 साल होल्ड कर सकता हूँ। क्या मुझे और खरीदना चाहिए? क्या एक बार अपना बाइंग प्राइस आप रिपीट कर सकते हैं? टाटा स्टील में क्या भाव है? 108 रुपया सर, 108 सर मैम। एंड गुजरात गैस, और बाकी स्टॉक्स में क्या बताया आपने बाइंग प्राइस? बाइंग प्राइस टाटा स्टील 108 मैम, एंड गुजरात गैस बाइंग प्राइस 442, एंड ग्रीन पैनल बाइंग प्राइस 440 मैम। ओके, ठीक है। तो 440 की बाइंग है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में, गुजरात गैस 442, टाटा स्टील 108। तो रवि, तीनों के लेवल्स आपको बताए गए हैं, रख सकते हैं ये, इन्हें कोई जल्दी नहीं है इन स्टॉक्स को निकालने की, क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल, मैं सरप्राइज हूं, आप 2 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड आपने अच्छे लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन पैनल की। ग्रीन पैनल का अभी अपसाइड टारगेट है 455 रुपए का, तो मुझे लगता है यहाँ पर पोजीशन अभी होल्ड करके रखिए। 455 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। गुजरात गैस की बात करें तो ये 480 और 85 के लेवल दिखा सकता है, तो आप इसको भी यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से जाते हैं तो 458 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है। साथ ही आपने टाटा स्टील बताया, देखिए टाटा स्टील में थोड़ा करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अपसाइड टारगेट के हिसाब से अगर इंट्राडे मोमेंटम में जाते हैं तो 108 109 रुपए का टारगेट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि 116 और 118 के टारगेट आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। टाटा स्टील में एक काम करिए, आप स्टॉप लॉस एक डाल दीजिए 102 रुपए का। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो एक बार अपनी पोजीशन को रिवाइज करिए, अदरवाइज आप अपनी तीनों पोजीशंस को होल्ड रखिए, आपको जल्द मुनाफा और बढ़ सकता है। ठीक है, अगले कॉलर नाइक है हमारे साथ फोन लाइन पर, बैंगलोर से। नाइक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछिए सवाल। I am having 142 shares of Dixon Technology. I am having 142 shares of Dixon Psychology. बाइंग प्राइस क्या है आपका डिक्सन में? 4680. 4680? Yes. ओके, ठीक है। और ये आपका क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? 4680. And Dr. Reddy. ठीक है, पूछ लेते हैं। ओके, और डॉक्टर रेड्डी से परचेसिंग प्राइस क्या है? Dr. Reddy is 4986. ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज में भी नुकसान हो रहा है इनको, डिक्सन टेक में तो नुकसान ज्यादा है क्योंकि 4600 के ऊपर की खरीदारी है। बताइए रवि, क्या सजेशन रहेगा दोनों ही शेयर्स में? देखिए डिक्सन में अभी चूंकि आईटी सेक्टर में पूरी गिरावट का दौर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी और मेजर मूविंग एवरेजेस से ये एक बार को नीचे चल रहा है। तो आप अभी जो आपको 3981 के लेवल देख रहे हैं, ये 3500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इमीडिएट बेसिस पे कहूंगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन ली है या लॉन्ग टर्म भी पोजीशन ली है, तो एक बार अपना पैसा यहां से निकालना पड़ेगा, आपको फंड एक बार बाहर खींचना चाहिए, क्योंकि डिक्सन में भी करेक्शन एक और हो सकता है और 3500 तक के लेवल आ सकते हैं। शायद वो लेवल आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। रही बात डॉक्टर रेड्डीज की बात करूं तो वो जरूर थोड़ा सा, चूंकि मार्केट यहाँ पर डाउन है, अट्रैक्शन थोड़ा सा यहाँ पर बन सकता है, और चार्ट पे भी कहीं ना कहीं से अब 4000 का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें अभी 4000 के स्टॉप लॉस से आपको डॉक्टर रेड्डीज होल्ड करके रखना चाहिए। ये अगर मोमेंटम में आता है तो एक बार 4350 के ऊपर निकलता है, थोड़ा और एवरेज कर लीजिए। अप साइड में 4650 और 4700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, कम से कम 3 से 6 महीने का। ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन 4000 के स्टॉप लॉस से आप डॉक्टर रेड्डी को होल्ड करिए और डिक्सन से एग्जिट होइए।
ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है और आप होल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा समय आपको लगेगा, टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ्स का, लेकिन रख लीजिए दोनों इश्यूज, ये सजेशन आपको दिया गया है। कुछ और कॉलर से बातचीत कर लेते हैं, और जो अगले कॉलर है हमारे साथ वो लवेश हैं मुंबई से, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले क्विक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। तो लवेश से तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही सोशल मीडिया से भी करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ लवेश मौजूद है मुंबई से। लवेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मैं हैदराबाद से हूँ। ओके, ठीक है, माफी चाहेंगे, बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा, वो मेरा ये है कि मेरे पास टाटा वो हीरो मोटोकॉर्प के 50 है शेयर्स, है ना, 2765 पर है, ठीक है मैम। ओके, हाँ, वो उसको क्या कब तक होल्ड कर सके? वैसे मैं शॉर्ट टर्म होल्ड कर सकता था, होल्ड करना चाहता था। ठीक है, तो व्यू आपका शॉर्ट टर्म का है, मतलब हीरो मोटोकॉर्प। आपने बाइंग प्राइस क्या बताया अपना? 2765 है। 2765 की आपकी बाइंग है, तो आपके भाव से तो ऊपर कर रहा है फिलहाल ये ट्रेड, लेकिन पूछ लेते हैं क्या सजेशन होंगे रवि की ओर से। रवि, लेना है प्रॉफिट या होल्ड करें अभी भी? देखिए, शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड है तो मुझे लगता है कि दीपाली जी मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े खराब है, एक बार प्रॉफिट यहां पर बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर अपसाइड आप टारगेट लगाना चाहते हैं तो एक बार 2900 का टारगेट लगा सकते हैं, 2990, यानी पोजीशन अभी होल्ड कर सकते हैं और ऊपर का टारगेट 2900 का होगा। स्टॉप लॉस आप 2800 की क्लोजिंग का लगा सकते हैं। अगर 2800 के नीचे जाता है तो मुनाफा वसूल करके चले जाइए। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। परेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अहमदाबाद से। परेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास ग्रेफाइट इंडिया पड़ा हुआ है 100 से 400 के भाव से पड़ा है। ओके, तो अभी क्या करें? ठीक है, तो 400 के भाव की आपकी खरीदारी है, 405 पर कर रहा है ट्रेड। ये क्या आपने छोटी अवधि के लिए लिया है या लॉन्ग टर्म व्यू है? लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेफाइट इंडिया में? देखिए दीपाली जी, ऊपरी लेवल से अगर देखते हैं 560 से स्टॉक गिरता हुआ 400 और 360 के लेवल दिखाया है, 360 से रिवर्ट करके 400 के पास आ गया है। तो एक पहला यहां पर एक मेजर सपोर्ट है 380 का, वो एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कर लीजिए। आप ऊपर चलने दीजिए, 430 और 450 के बीच के लेवल ये दिखाता है तो एक बार वहां पर मुनाफा वसूली कर लीजिएगा। तब तक अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, लेकिन 380 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिए, क्योंकि उसके नीचे जाने के बाद सेंटीमेंट और खराब हो सकते हैं। और तब तक आप अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अप साइड में 430 पहला लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य होगा 450 रुपए। ओके, ठीक है, तो ये सलाह है आपके लिए ग्रेफाइट इंडिया पर। आप फिलहाल होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस टारगेट को कीजिए स्ट्रिक्टली मेंटेन। स्मिता हमारे साथ है अगली कॉलर सवाल पूछने के लिए। स्मिता नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, हेलो, नमस्ते मैडम। मेरा पारस डिफेंस लिया हुआ है 825 के भाव पे, 50 शेयर्स है मेरे पास और लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मीन्स इतने आएगा का प्राइस? ठीक है, पूछ लेते हैं मैम, आपकी 26 की बाइंग है, 676 पर कर रहा है ट्रेड। होल्ड करें तो नुकसान कम हो सकता है क्या? रवि, क्या सजेशन पारस डिफेंस पर? बिल्कुल दीपाली जी, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आजकल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा तो डिफेंस सेक्टर ही यहाँ पर काफी तेजी से अपसाइड के मोमेंटम दिखाए हैं और इसमें अगर एवरेज कर सके तो बहुत अच्छा है। तो 800 का लेवल अगर आता है तो आपका एवरेज प्राइस जो है वो इस समय 750 और 740 के बीच में बनेगा। तो मुझे लगता है आप अगर करंट लेवल पे एवरेज कर लें तो ज्यादा अच्छा है। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस आप 620 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए, ये आपको मुनाफा दे जाएगा। क्योंकि ये स्टॉक 1200 का हाई लगाने के बाद एक करेक्शन में आया, 520 के आसपास के एक लो बनाने के बाद अपसाइड का मोमेंटम ले रहा है। तो मुझे लगता है 850 तक तो आ सकता है, लेकिन 850 के लिए आपको थोड़ा एवरेज करेंगी तो फायदा जल्दी आएगा। तो होल्ड करके रखिए 620 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए पारस डिफेंस को, लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, बनी रहें। इतने सवाल करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से रवि?
फिलहाल तो मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो दो काउंटर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, एक बैंक और आईटी सेक्टर से। बाकी ओवरऑल सेंटीमेंट में अभी फिलहाल तो अगर बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर पॉजिटिव हो सकता है, तो उसमें बाइंग की पोजीशन आप ले सकते हैं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर अपडेट के लिए सीबीसी आवाज के साथ रहिए। नमस्कार।